सर्कुलर कॉलम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम के कंपैरिजन में 5% ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। मुझे पता है कि आपको ये पता है, पर क्यों ऐसा होता है कि जब हम लैब में कंक्रीट का सिलेंडर का कंप्रेशन टेस्ट करते हैं तो उसके वैल्यूज़ को हम 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो क्यूब के वैल्यूज से रिलेट हो पाए। क्या सिलेंडर कम स्ट्रेंथ देता है? जी हाँ, इसके पीछे का रीज़न है प्लेटेन इफेक्ट। प्लेटेन इफेक्ट एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब होता है जो कुछ नहीं बल्कि एक एक्चुअली शेयर फ्रिक्शन होता है। मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे हम हाथ में कोई बॉटल होल्ड करते हैं पानी से भरा हुआ, ग्रेविटी की वजह तो वो बॉटल नीचे गिर जाना चाहिए, बट हमारे फिंगर और बॉटल के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उस फ्रिक्शन की वजह से बॉटल रुका हुआ है। तो लेटरल फ्रिक्शन की वजह से वर्टिकल मूवमेंट अरेस्ट हो जा रहा है। ठीक ऐसे ही जब हम टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट से क्यूब को कंप्रेस करते हैं, स्पेसिमेन को कंप्रेस करते हैं वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड लोड देके, तो वो लेटरली वो बर्स्ट होना चाहता है, लेटरल मूवमेंट करना चाहता है। मान लो कि ये क्यूब है, ये ऐसे ही मेरे प्रॉप्स है, ये मेरे प्रॉप्स है। मान लो कि ये क्यूब है। जब मैं बॉटम प्लेट और टॉप प्लेट से अपवर्ड और डाउनवर्ड लोड एग्जर्ट कर रहा हूँ तो फिर कंप्रेस होने का ट्राई कर रहा है। तो कंप्रेस होने का ट्राई कर तो जो क्यूब है वो बर्स्ट होना चाहता है, ये स्प्लिट होना चाहता है। तो जो प्लेट है वो क्यूब से कहता है कि भाई तू यहाँ वहाँ कहाँ जा रहा है, मैं तो तुझे नीचे की ओर दबा रहा हूँ, तू वहाँ कहाँ जा रहा है, पहले तू नीचे जा। तो ये कंप्रेस होना चाह रहा है, बर्स्ट होना नहीं चाह रहा है। पर कितना, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया है कि ये प्लेट है, तो ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ये प्लेट इस कंक्रीट को इतना बर्स्ट होने नहीं देगा, और नीचे जाते जाते ये जो एरिया है वो नैरो होते जा रहा है, और मतलब कि इतने एरिया में प्लेट इसको पकड़ के रखा है, इसको बर्स्ट होने नहीं देगा। और ऐसे ही बॉटम प्लेट का भी है, इतने एरिया में प्लेट कंक्रीट को बर्स्ट होने नहीं देगा। पर ये हाइट कितना है, ये आप देख वही डाया का 0.866 टाइम्स, मतलब कि अगर ये 15 सेंटीमीटर का है तो ये हाइट हो जाएगा लगभग 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे, 13 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर, तो बीच में ये थोड़ा सा ओवरलैप भी करता है, ओवरलैप। तो इससे ये समझ में आता है कि जो इतना एरिया होता है कंक्रीट का, क्यूब का, इतना तो बर्स्ट नहीं हो सकता। अगर इतना बर्स्ट हो जा रहा है तो फिर वो अनसेटिस्फैक्ट्री फेलियर है। अगर इस तरीके से बर्स्ट हो रहा है कि ये साइड साइड के बर्स्ट हो जा रहे हैं, फिर वो सेटिस्फैक्ट्री फेलियर है। ये तो हो गया क्यूब का। ये सिलेंडर है, इसका डाया है 15 सेंटीमीटर और हाइट है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी जब मैं कंप्रेसिव लोड दे रहा हूँ फिर ये कंप्रेस हो रहा है। अब ये भी बर्स्ट ही होना चाहता है, बट जैसे कि प्लेट उसको कह रहा है, प्लेट इतने से एरिया को कह रहा है कि भाई तू यहाँ वहाँ कहाँ जा रहा है, मैं तो तेरे को कंप्रेस कर रहा हूँ, तो तू नीचे की ओर जा। तो नीचे वाला प्लेट बोलता है तू ऊपर की ओर जा, तो राइट साइड या लेफ्ट साइड कैसे जा सकता है, जिसकी वजह से इतना एरिया लेटरल मूवमेंट नहीं कर सकता, इतना एरिया लेटरल मूवमेंट नहीं कर सकता। वही डाया का 0.866 टाइम्स, 13 सेंटीमीटर नीचे से 13 सेंटीमीटर। अब क्योंकि पूरा 30 सेंटीमीटर है तो बीच में 4 सेंटीमीटर बच जाता है। तो ये जो 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे प्लेटेन इफेक्ट नहीं काम करता, जिसकी वजह से सिलेंडर यहाँ से ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से सिलेंडर क्यूब के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी ब्रेक हो जाता है। कितना जल्दी ब्रेक होता है, स्टडी से ये पता चलता है कि सिलेंडर में क्यूब के कंपैरिजन से 80% ही स्ट्रेंथ आता है। इसलिए क्यूब का जो भी स्ट्रेंथ होगा इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिलेंडर का वैल्यू मिलेगा। सिलेंडर का जितना स्ट्रेंथ आएगा उसको 1.25 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्यूब का वैल्यू मिलेगा। इसलिए कहता हूँ नो समथिंग डिफरेंट, नो सिविल इंजीनियरिंग विद कुंदन।